दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री मोदी की फकीरी पर, उनकी सादगी पर कई बातें होती रहती हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखिए, मोदी जी श्रम करने वाले मजदूरों पर फूल बरसाते हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं। खुद मोदी जी भी अपनी गरीबी में कटे बचपन पर काफी कुछ बोल चुके हैं, लेकिन इसके भी कई अंतर विरोध दिखते हैं। मोदी जी की सादगी पर विपक्षी उनके 10 लाख के सूट और हाई फाई चश्मों की याद दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस बहस पर नहीं पड़ने वाले, इस बहस को आगे ले जाने वाले हैं। आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री की सादगी के किस्से सुनाएंगे जिसका कायल पक्ष विपक्ष दोनों है। आजाद हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कदकाठी छोटी, मात्र 5 फुट 2 इंच, लिबास बिल्कुल सादा, लेकिन व्यक्तित्व इतना विराट कि 56 इंच के सीने वाले भी बौने लगने लगे। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे शहर मुगलसराय में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। जानते हैं, बचपन में शास्त्री जी स्कूल जाने के लिए 2 बार गंगा स्नान किया करते थे रोज। सिर पर किताबें बांधकर गंगा में तैरकर स्कूल जाते थे और वैसे ही वापस आते थे, क्योंकि उनके पास नाव से जाने के लिए पैसे नहीं थे। आज देश का पीएम कोई भी बने, उसे आगे ले जाने के लिए उसके पास एक खाका है, क्योंकि 70 साल में देश ने वो मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन जिस वक्त लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे पीएम बने, उन्हें वो कुर्सी मिली, उस वक्त हालात बहुत अलग थे दोस्तों। क्या आप जानते हैं, जब साल 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग जारी थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग नहीं रोकते हैं तो अमेरिका जो गेहूं भारत को भेजता है ना, वो बंद कर देगा। शास्त्री जी को ये बात बड़ी चुभी, अपमानजनक लगी। उन्होंने उसके बाद देशवासियों से अपील की कि हम लोग एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे। आप सोचिए, आज किसी नेता के कहने पर कोई आदमी खाने का एक पैकेट नहीं छोड़ता। उस वक्त के भारत में जो खाद्यान्न संकट पर आत्मनिर्भर भी नहीं था, शास्त्री जी की अपील पर एक वक्त का खाना छोड़ दिया। इसके लिए पहले देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री ने, यानी कि शास्त्री जी ने, खुद अपने घर में अपने बीवी बच्चों को एक वक्त के लिए भूखा रखा और देखा कि क्या मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भूखे रह सकते हैं, तब उन्होंने ये संदेश देश को दिया। यहीं से निकला नारा, जय जवान जय किसान। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब उनके परिवार ने उनसे कहा एक कार खरीदिए। उन्हें फिएट कार पसंद आई। दाम थे 12,000 रुपए उस वक्त। उस समय शास्त्री जी के पास अपनी सेविंग्स थी मात्र 7,000 रुपए। कार खरीदने के लिए उन्होंने उस वक्त पंजाब नेशनल बैंक में 5,000 के लोन के लिए आवेदन किया। आप सोच सकते हैं, आज किसी पीएम छोड़िए, पार्षद को भी गाड़ी के लिए लोन लेना पड़ जाए। इससे पहले जब शास्त्री जी नेहरू मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे ना, तो उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हो गई, कई लोगों की जान चली गई। नैतिकता के आधार पर बिना मांगे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आज आप किसी मंत्री से ऐसे आचरण की उम्मीद कर सकते हैं? दोस्तों, एक बार तो बतौर रेल मंत्री उन्होंने खुद के लिए खास फर्स्ट कोच में जो कूलर लगा था, उसको हड़काकर अधिकारियों से उसे उखड़वा दिया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, जिन्होंने बहुत करीब से उस वक्त तमाम नेताओं को काम करते हुए देखा है, कवर किया, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि शास्त्री जी उन दिनों नेहरू मंत्रिमंडल से बाहर थे। तो कुलदीप नैयर हमेशा की तरह शाम को उनके बंगले में गए। अंधेरा था पूरे बंगले में, ड्राइंग रूम में बस एक लाइट जल रही थी। लाल बहादुर शास्त्री वहां बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तो पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा, भाई पूरे जो बंगला है आपने इसमें रोशनी क्यों नहीं की हुई है, लाइट जला लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि बिजली का बिल अब उन्हें खुद भरना है और इसका वो खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए एक ही लाइट से काम चला रहे हैं। इसके अलावा एक बार तो अपनी पत्नी के लिए वो साड़ी लेने गए, तो जानते हैं, दुकानदार ने महंगी की महंगी साड़ियां उनके आगे बिछा दी। उन्होंने कहा, भाई मेरा बजट नहीं है, तुम्हारी दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ियां है ना, वो दिखाओ। और सबसे सस्ती साड़ियां खरीद कर वो अपनी पत्नी के लिए वहां से गए। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो सादगी में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व को किसी से भी बहुत आगे खड़ा कर देते हैं। ऐसी सादगी जिसकी किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती।